आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। पिछला एक हफ्ता काफी अहम था। हमने आपको बताया कि जब जनता सड़कों पर आ जाती है तो क्या कोर्ट, क्या सरकार, सबको यू टर्न लेना पड़ता है। दो मामले हुए। अरावली मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलट दिया। तो उन्नाव मामले में जब पीड़िता सड़कों पर आई, उसके साथ तमाम लोग आ गए, महिलाएं आ गईं, सोशल मीडिया पर देश और दुनिया में पीड़िता की बात वायरल हुई, तो कुलदीप सिंह सेंगर को जो जमानत हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट से मिली थी, उस पर भी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। यानी पब्लिक सेंटिमेंट्स मायने रखते हैं। और वो भी कुलदीप सिंह सेंगर की जो जमानत कैंसिल हुई, वो हुई सोमवार को, तब जब कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं, वेकेशन चल रही है। उस दिन खुद मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने इस मामले की सुनवाई की और कहा कि गलतियां तो जजेस से भी हो जाती हैं। तो वो हमने पूरी खबर आपको बताई किस तरीके से जमानत कैंसिल हुई कुलदीप सिंह सेंगर की। जो पीड़िता थी उसने, वो भावुक हो गई, वो रोने लगी, यहाँ तक कहा कि मौत की सज़ा हो कुलदीप सेंगर को और न्याय के लिए अंत तक लड़ूंगी। अब एक तो पक्ष हो गया पीड़िता का, दूसरा पक्ष कुलदीप सिंह सेंगर का। अब कोर्ट ने जमानत दी तो हाई कोर्ट का फैसला था, उसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स पर चर्चा हो सकती है। लेकिन इस बीच कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी का पक्ष भी सामने आया है। उसकी बेटी का नाम ऐश्वर्या सिंह सेंगर है और अपने पिता को बचाने के लिए ऐश्वर्या मीडिया के सामने भी आई हैं और उन्होंने इस पूरे मामले में देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को एक लंबी चौड़ी चिट्ठी भी लिखी है। ऐश्वर्या ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उसके पिता ने पीड़िता के साथ कोई गलत काम नहीं किया। सभी फैक्ट्स रिकॉर्ड पर हैं, जिनमें पिता की लोकेशन घटना के समय 17 किलोमीटर दूर बताई गई है। अब उन्होंने कहा है कि एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो पीड़िता है वो 18 साल से ऊपर बताई गई है, जबकि पीड़िता को माइनर कहा जा रहा है और पॉक्सो का केस लगाया गया है। अब सेंगर परिवार ये कह रहा है कि सीबीआई ने दबाव में चार्जशीट दाखिल की और केस की टाइमलाइन 3 बार बदली गई। अब सीबीआई क्यों दबाव में आएगी, सवाल ये भी उठता है। केंद्र में बीजेपी, राज्य में बीजेपी, सीबीआई की स्वतंत्रता तो हम जानते ही हैं। केज्ड पैरट तक कहा था एक बार कोर्ट ने। तो केज्ड पैरट सीबीआई क्या बीजेपी के एक पूर्व विधायक, और उस समय तो विधायक थे, उनके खिलाफ जाएगी? बेटी ने कहा कि मेरे पिता को फांसी दी जाए अगर उनके खिलाफ एक भी सबूत है कि उन्होंने पीड़िता के साथ गलत काम किया। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर ऐश्वर्या सेंगर ने कहा कि पीड़िता के चाचा जो हैं वो हिस्ट्री सीटर हैं, अभी तिहाड़ में हैं, उन पर 17 मुकदमे हैं। मेरे चाचा पर भी हमला किया था। पीड़िता के परिवार से हमारी बहुत पुरानी दुश्मनी है, इस केस से पहले की दुश्मनी है। अगर एक भी सबूत मेरे पिता ने अगर उस लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखा हो तो उन्हें फांसी दे दी जाए। केस को प्रेशर नहीं, मेरिट पर सुना जाए। कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ने कहा कि 8 साल से वो जुडिशरी पर भरोसा रखे हुए हैं और चाहते हैं कि केस प्रेशर में नहीं, मेरिट पर सुना जाए। वहीं पीड़िता ने आरोप लगाया कि पहचान उजागर करने वाले वीडियो और तस्वीरें जानबूझकर वायरल की जा रही हैं, जिससे उनकी जान को खतरा है। पति को सामने लाकर पहचान उजागर की गई ताकि उन्हें मारा जा सके या कुछ ऐसा करने पर मजबूर किया जाए जिससे वो गवाही ना दे और अपने केस को परस्यू ना करें। तो ये कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी भी अब मीडिया के सामने आकर के खुलकर अपनी बात कर रही हैं, पीड़िता अपनी बात कर रही हैं।
8 साल पुराना केस था। केस की टाइमलाइन हम बता सकते हैं क्योंकि उस दौर में भी हमने वो केस कवर किया था और हम उस वक्त अपने पुराने संस्थान में थे और हमें अच्छी तरीके से याद है कि कुलदीप सेंगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी पीड़िता को जाकर के मुख्यमंत्री आवास और कार्यालय के बाहर खुद को खत्म करने की कोशिश करनी पड़ी थी और तब जाकर के पूरा मामला हाईलाइट हुआ था, मीडिया में आया और फिर जो हुआ सो हुआ। और उसके बाद पीड़िता की पिता की हत्या की गई, बहुत सारी बातें हैं। उसमें कोई शक नहीं है कि कुलदीप सिंह सेंगर एक विधायक था, मौजूदा सत्तारूढ़ दल का विधायक था और इलाके का रसूखदार व्यक्ति है। एक तो होता है कि भाई विधायक है और बाहुबली टाइप छवि इनकी है और खनन वनन के काम भी इनके लोग करते हैं, इनका हाथ रहता उन लोगों पर, तो इनका सिस्टम अच्छा खासा चलता है। और आज भी भले ही अगर शायद मीडिया ना होती, पीड़िता दिल्ली में ना होती, मीडिया ना होती, प्रदर्शन ना होता, पीड़िता सड़कों पर ना आती, पार्लियामेंट के बाहर सड़कों पर ना बैठती, जंतर मंतर ना जाते, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई नहीं करता। क्योंकि कितने ही केस हाई कोर्ट में जाते हैं, लोअर कोर्ट्स में जाते हैं, जहां पर ऐसे केसेस में जो आरोपी है वो बेल पर बाहर चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं बैठता। लेकिन इस केस में जब मीडिया ट्रायल हुआ और हल्ला हंगामा हुआ और जुडिशरी पर सवाल उठने लगे, तब जाकर के कोर्ट ने अपना फैसला बदला। अब पीड़िता लगातार कहती रही है कि फोन पर नहीं बल्कि सामने से धमकियां दी जा रही हैं और अत्याचार भी जारी हैं। शादी की तस्वीरें रिलीज कर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। आपको बताएं, पीड़िता ने बाद में शादी कर ली, वो उसका अपना घर परिवार है। वो कह रही है कि उसकी शादी की तस्वीरें वायरल की गई, उसके हस्बैंड की तस्वीरें वायरल की जा रही हैं, उसकी पहचान उजागर की जा रही है, जबकि पूरी तरह गलत है। पीड़िता कह रही है कि पूरे केस की सीबीआई जांच हो और उसके साथ केस के पैरोकारों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी मिले ताकि उनकी जान को खतरा ना हो। वैसे जब सीबीआई ने इस पूरे मामले पर जो दिल्ली हाई कोर्ट से बेल मिली कुलदीप सेंगर को, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। और इससे और तमाम केसेस होते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करता, बहुत पेंडिंग रहता है। लेकिन मीडिया ट्रायल की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी सुना, क्योंकि कोर्ट की छवि पर बात आ रही थी कि भाई कोर्ट्स पर सवाल उठ रहे थे। लोग कह रहे थे कैसे हो सकता है कि हाई कोर्ट ये बेल दे दे इतने संगीन अपराध में, और पीड़िता कह रही उसकी जान को खतरा है। तो ये सब कुछ होता रहा और होता आया है। जब फैसला आया कोर्ट का तो उसके बाद पीड़िता काफ़ी खुश नज़र आई। उनके वकील कह रहे हैं कि अभी तो शुरुआत है, अभी और लंबी लड़ाई लड़नी बाकी है। अभी तो ट्रायल चलेगा लंबा, फिर देखना है कि सीबीआई कैसे पैरोकारी करती है। लेकिन इस केस में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अब कुलदीप सेंगर के परिवार भी खुलकर मीडिया के सामने है। वो कह रहा है हमारी सुनी जाए, पीड़िता की सुनी जा रही है तो एक तरफा बात ना की जाए। मेरे पिता ने उस लड़की की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखा, अगर देखा हो और कोई सबूत मिल जाए तो उन्हें फांसी पर चढ़ा दे, इस तरीके की बातें हो रही हैं। अब सारा ट्रायल तो मीडिया पे हो नहीं सकता, अब जो होगा अदालत में होगा। अब सुप्रीम कोर्ट खुद ही कह रहा है कि जजों से गलती हो जाती है, लेकिन कुछ गलतियां बहुत बड़ी होती हैं, इनका समाज पर एक बुरा असर पड़ता है। कुछ रिएक्शंस आए इस पूरे मामले पर, जब थोड़ा न्याय होता हुआ नजर आए, उनके साथ आपको छोड़े जाते हैं। फैसले में बहुत खुश हूँ मैं इस लड़ाई को और लड़ूंगी और मैं उसको फांसी की सजा दिलाऊंगी, तब जाके हमारे परिवार को हमें इंसाफ मिलेगा। अभी भी धमकियाँ मिलती है, बराबर मिल रही है। ये बहुत बड़ा रिलीफ है। आज हम बहुत आभारी हैं सुप्रीम कोर्ट के, हम आभारी हैं मीडिया के, आप सभी के जिन्होंने इसको कॉन्स्टेंटली फॉलो किया, उन सभी लोगों के जिन्होंने बैक टू बैक सपोर्ट किया है। मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई दिन है जो महिलाओं के सशक्तिकरण का, या आप बोल सकते हैं महिला सुरक्षा के लिए जो एक साइन था। आप लगातार उनके साथ भी हमने देखा, आप इंडिया गेट पे थी, जंतर मंतर पे थी और आज भी आप उनके साथ हैं, इसलिए हम इसमें स्टे लगा रहे हैं। हाँ जी, ये महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नॉर्मली हम स्टे नहीं करते हैं, लेकिन इस मामले में ये एक अलग सर्कमस्टेंस है क्योंकि ऑलरेडी वो जेल में है केस में। बिल्कुल
बिल्कुल। तो ये होना था, मैंने बताया था आपको कि बहुत सारे लूपहोल्स थे हाई कोर्ट के ऑर्डर में, और उसी को उन्होंने कवर करते हुए इसको फुलफिल किया है। तो वो होना ही था, मतलब वी वर रेडी फॉर इट। बहुत भी कोई भी विजडम वाला इंसान इस पे स्टे देता ही, और ये तो सीबीआई के पास गया है। आई थिंक इट्स अ बिगेस्ट डे फॉर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेंगर को रिहा ना किया जाए, उन्हें रिहा ना किया जाए। वही तो बात है, एक ही बात है कि वो उन्होंने अपने ऑर्डर को इस तरह से बोला कि वो रिहाई नहीं होनी और चाहिए। साथ ही साथ पीड़िता को अलग से अर्जी दाखिल करने के लिए भी कहा है। जी, हम सब करेंगे। अभी बड़ा जो साइन आया है बिगेस्ट रिलीफ, वो सारी जो चीजें आ रही हैं अभी हमारे सामने आपके थ्रू ही। तो आई थिंक, बट मैं बार बार आपको शुक्रिया करना चाहती हूँ, आप लोगों के बिना ये नहीं हो पाता। आप लोगों का जो साथ रहा है मीडिया का, इट वाज अ वेरी क्रूशियल थिंग। और So is it also a big win that Supreme Court has allowed the victim to intervene with a petition now? यस, ऑफ कोर्स, अगर वो पिटीशन में आ रही हैं ये सीबीआई के साथ, तो आई थिंक वो भी अपने आप खुद सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोल दिया आने के लिए। तो ये वो चाह रहे हैं कि वो अपने केस को अच्छे अब आप से। विक्टिम के फैमिली से क्या कहेंगे? विक्टिम, आई थिंक वो कि माता जी की तबीयत अभी खराब हो गई है, और विक्टिम अभी शायद कोर्ट योगिता जी, इट वाज नॉट जस्ट ओनली अबाउट वन विक्टिम। विक्टिम खुद कह रही थी कि ये तमाम लड़कियों की लड़ाई है, केवल एक पीड़िता की बात नहीं है। बिल्कुल, मैं भी यही बोल रही हूँ, और ये उस बच्ची के लिए नहीं है, ये आई थिंक सभी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। हम अंकिता भंडारी के लिए भी लड़ रहे हैं, उसको भी न्याय चाहिए। तो ये अगर यहाँ पर हमें विक्ट्री नहीं मिलती, तो मुझे लगता है वो विक्ट्री नहीं हो पाती। हम सुप्रीम कोर्ट से वापस लौटे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और ये साफ कर दिया कि भाजपा का पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, जो नाबालिग बेटी के हत्या के, उनके परिवार के लोगों की हत्या का दोषी था, उसे अब बाहर नहीं आने दिया जाएगा, वो जेल में रहेगा। ये बिल्कुल पीड़िता के परिवार की और उसके साथ खड़े हुए हर एक आवाज की ये जीत है, और ये जोरदार तमाचा उन लोगों के मुंह पर है जिन्होंने हाई कोर्ट में इस लड़ाई को कमजोरी से लड़ा। पीड़िता को न्याय नहीं, दोषी को बचाने के लिए रास्ते निकाल दिए थे, और उनको लगा था इस फैसले को पीड़िता, उसका परिवार और हम सब स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हमने वो स्वीकार नहीं किया और लगातार इस लड़ाई को लड़े। और आज सुप्रीम कोर्ट पर जो नजर थी उसमें पीड़िता की, कहूंगी इसके परिवार की और आवाजों की एक जीत हुई है। ये लड़ाई यहां खत्म नहीं हो रही, ये हमें बिल्कुल मालूम है, लेकिन अभी स्टे आया है हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर, लेकिन ये लड़ाई लड़ी जाएगी। और जो बात कही गई थी नाबालिग बेटी के कारियों को फांसी की सजा होगी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप ही के कहे हुए इस बयान बेटी बचाओ, और आप अपने विधायक, अपने सांसद जो बेटियों के दोषी उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं, आप कह रहे थे कि नाबालिग बेटी के कारी को दोषी करार होते ही फांसी होगी, फांसियां नहीं, बचाया जा रहा है, पैरोल और बेल दी। ये साबित हो गया है कि जहां संसद नाकामयाब होती है, वहां सड़क और सड़क पर व्यक्त सरोकार, मैं समझता हूं, फैसले बदलवा देते हैं। और ये एक महत्वपूर्ण चीज है। अब माननीय मिनिस्टर साहब को भी ये सोचना होगा कि अपने इकोसिस्टम की वजह से वो जैसे मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, हर चीज मैनेज नहीं होती है। उन्नाव केस के भी आप सुनवाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, जो बिल दी गई जी, वो उस पर रोक लगा दी है, उस पर स्टे कर दिया। और ये मैं पुनः एक बार वही बात दोहराऊंगा, ये देश था जब लगभग पूरा देश निर्भया के वक्त सड़कों पे था, लगा था कि अब ये देश बदल जाएगा, अब किसी बच्ची के साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन हुआ नहीं। अब तो एक ऐसी हुकूमत आ गई जिसने लोग खड़े कर दिए, आम इन फेवर ऑफ फलाना एंड फलाना। ऐसे नहीं होता है ना। जब आप अधिकारियों को माला पहनाएंगे तो संदेश क्या जाता है। मुझे बेहद खुशी है। थैंक यू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, अपने जन भावनाओं को समझा।